जय हिंद। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की इस कड़ी में हम कॉजेटिव वर्ब्स के ऊपर फोकस कर चुके हैं। पिछले दो वीडियो में हमने कॉजेटिव वर्ब्स के तहत आने वाले शब्दों के रूप में हमने गेट, मेक, हैव तथा लेट को गहराई से समझने का प्रयास किया। गेट, मेक, हैव तथा लेट का प्रयोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वाक्य में किस तरह से की जाती है, इसे भली भांति समझने का हमने प्रयास किया। ट्रांसलेशन के माध्यम से भी हमने इन्हें वाक्य में रखने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में जो कॉजेटिव वर्ब का तीसरा पार्ट है, हम गेट, मेक, हैव तथा लेट के कंसेप्ट को एक्सरसाइज के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ ले चल रहा हूं। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। हमारे बीच 7 क्वेश्चंस है। हमें गेट, मेक, हैव तथा लेट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैंक्स को फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट देम डैश केक। यहां दे रखा है ईट एट ईटन। अब यहां लेट देम केक में लेट है और लेट का कंसेप्ट कहता है कि लेट के बाद किसी व्यक्ति को रखा जाता है और उस व्यक्ति के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति दी जाती है तब वहां हम लेट का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है और लेट के साथ आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। यहां लेट देम डैश किक 3 अक्षर में ईट, इट और ईटन दे रखा है और रूल के हिसाब से लेट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो इस में हम इट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ रामू डज ऑल हिज होमवर्क आई विल लेट हिम डैश विद हिज टॉयज। कहता है कि रामू अगर अपने होमवर्क को करेगा तो मैं उसे उसके टॉय से डैश। यहां पे आई विल लेट हिम डैश विद हिज टॉयज और यहां 3 विकल्प है, एक है प्ले, दूसरा है प्लेड और तीसरा है प्लेस। सामान्य रूल कहता है लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहां ऑब्जेक्टिव केस है और इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, मतलब V1 में होता है, तो लेट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग। यहां आंसर हमारा प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही मेड मी डैश। इसमें क्या देखना है, हमें मेड दिखाई दे रहा है और सामान्य रूल कहता है कि जब वाक्य में लेट, मेक तथा हैव नजर आए तब लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद किसी व्यक्ति को रखा जाता है और उस व्यक्ति के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहां पे ही मेड मी डैश। अब यहां पे मेड के साथ में क्या करेंगे, 3 अक्षर हमारे बीच में है, एक है हमारा लाफ्ट, दूसरा है लाफ्स और तीसरा है लाफ। क्योंकि मेड के साथ हमेशा हम V1 का प्रयोग, तो यहां पे लाफ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही हैज नॉट मेड यू डैश। फिर यहां पे मेड दिखाई दे रहा है और मेड के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू है और सिंपली रूल कहता है कि लेट, मेक और हैव के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहां पे ही हैज नॉट मेड यू वीप का प्रयोग करेंगे, वेप्ट और विप्स यहां पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई विल हैव द मैकेनिक डैश माई कार। आई विल हैव द मैकेनिक डैश माई कार। यहां पर विल हैव द मैकेनिक डैश माई कार, हैव
क्या रूल कहता है? लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद किसी व्यक्ति को रखी जाती है और उस व्यक्ति के बाद हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग तो आप जानते ही हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हैव का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब हम वहां हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैकेनिक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है अपनी कार को जांचने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल हैव द मैकेनिक डैश माई कार एग्जामिन। यहाँ पे हम एग्जामिन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आई गॉट अ लेटर डैश यस्टरडे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सामान्यतः वाक्य में गेट के साथ हमेशा कोई नाउन या गेट की ठीक बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है और उसके साथ हमेशा V3 का प्रयोग अथवा 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा गॉट है और गॉट के बाद हमारा नाउन है और इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V3 होता है, तो V3 के रूप में यहाँ पे रिटेन होगा। और आखिरी क्वेश्चन है ही गेट्स मी डैश डेली। यहां पर पुनः गेट्स दिखाई दे रहा है और इस गेट्स के साथ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमारा मी है और सिंपली रूल कहता है कि गेट के साथ आने वाला वर्ब हमेशा V3 होता है। तो यहां पर इंसल्ट, इंसल्ट्स और इंसल्टेड है, आंसर हमारा इंसल्टेड होगा। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखा कि किस तरह से गेट, लेट, मेक और हैव के साथ मुख्य क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से हमने अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। एक बार फिर सामान्यतः लेट, मेक तथा हैव के साथ ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 का प्रयोग होता है, जबकि गेट के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव केस के ठीक बाद V3 अथवा 2 + V1 आता है, जो हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखा। अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम कॉमन एरर्स में भी देखने का प्रयास करेंगे। कॉमन एरर्स का पहला क्वेश्चन है लेट देम ईट केक और लास्ट में लिखता है नो एरर। इस सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, A, B, C। अब इसमें देखना है कि अगर A और B में कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर हमारा C होगा, नो एरर होगा। और यदि A और B में मिस्टेक है तो जो पार्ट गलत है वही हमारा आंसर होगा। लेट देम ईट केक, सिंपली रूल क्या कहता है? लेट के साथ आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहां लेट के बाद देम है, लेट देम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है? ईट केक। फिर वही फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखा था कि लेट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहां पर 8 यानी आंसर हमारा B है, 8 के जगह हमारा ईट होनी चाहिए, क्योंकि लेट के साथ हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ रामू डज ऑल हिज होमवर्क आई विल लेट हिम प्लेड विद हिज टॉयज। अभी जस्ट आपने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा कि लेट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ऊपर है इफ रामू डज ऑल हिज होमवर्क, इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रहा है। आई विल लेट हिम प्लेड विद हिज टॉयज, इसमें हमारा लेट दिखाई दे रहा है और इस लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हिम है और लेट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यहाँ पे प्लेड शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि V2 है, तो आंसर हमारा B होगा और इस प्लेड के स्थान पर हमारा प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है he made me laugh। क्या रूल कहता है? मेक, लेट तथा हैव के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और उस ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यहां पर मेड के साथ में लाफ्ट का प्रयोग किया गया है जो गलत है। इस लाफ्ट के स्थान पर इसका V1 होगा लाफ, LAUGH। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1, 2, 3 में आपने मेड, लेट और लेट को समझा, जहां पे लेट के साथ में आपको V1 मिला और मेक का V2 मेड होता है, मेक के साथ में भी आपको V1 मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है he has not made you whips।
यहां पर he has not made you ifs, देख रहे हैं, he has not made, हैज के साथ में हमेशा V3 लगता है, तो V3 तो मेड है हमारा, लेकिन रूल कहता है कि मेक का कोई भी फॉर्म हमारे सेंटेंस में आ सकता है। बस इतना ख्याल रखना है कि मेक के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मेड के बाद हमारा प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, और इसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या है, विप्स हमारा V5 है, जबकि V1 होना चाहिए। आंसर हमारा B होगा, और यहाँ विप्स का V1 विप होगा, WWP। क्वेश्चन नंबर 5, आई विल हैव द मैकेनिक एग्जामिन माई कार। अभी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपने देखा हैव के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, और हैव के बाद हम किसी व्यक्ति को रखते हैं स्पेशल असाइनमेंट के लिए, विशेष कार्य के लिए। तो मैकेनिक स्पेशल असाइनमेंट के लिए है, इसके साथ एग्जामिन के स्थान पर एग्जामिन होगा, क्योंकि एग्जामिन का V1 एग्जामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई गॉट अ लेटर डैश राइट। सिंपल रूल कहता है गेट का कोई भी फॉर्म वाक्य में आ सकता है, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। गेट के बाद हमें देखना है नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद हमें हमेशा V3 का प्रयोग करना है। तो यहां पर राइट की जगह रिटन होगा, आंसर हमारा B होगा। यहाँ पे इसका V3 का इस्तेमाल करेंगे, राइट का रिटन। और आखिरी क्वेश्चन कॉमन एरर्स का है, he gets me insult daily। सिंपल रूल कहता है कि गेट के साथ आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा V1 हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उस ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा V3 का प्रयोग गेट की स्थिति में होता है। तो यहाँ पे गेट्स है और यहाँ पे इंसल्ट है, तो आंसर हमारा B होगा, और इंसल्ट का V3 हमारा इंसल्टेड होगा। तो कॉजेक्टिव वर्ब्स के तहत गेट, मेक, हैव और लेट का कंसेप्ट आप एक्सरसाइज के माध्यम से समझ चुके होंगे। एक बार फिर मैं गेट, मेक, हैव तथा लेट के कंसेप्ट को आपके बीच रखना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, बस इतना ख्याल रखें, गेट, मेक, हैव तथा लेट में हमें मेक, हैव तथा लेट के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन, और इस नाउन प्रोनाउन के बाद हमें V1 का प्रयोग करना होता है, जबकि गेट के साथ में हम नाउन प्रोनाउन के साथ हमेशा V3 अथवा 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। यही क्वालिटी वर्ब का कंसेप्ट है, लेट, मेक, हैव और गेट का प्रैक्टिकल यूज है। तो क्वालिटी वर्ब के इस आखिरी सेशन में, पार्ट 3 में, हमने गेट, मेक, हैव तथा लेट को भली भांति समझने का प्रयास किया। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप गेट, मेक, हैव तथा लेट से संबंधित अगर किसी भी तरह के कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट या फीलर्स या किसी तरह के सेंटेंस आपके बीच में आए तो आप आसानी से इनका एरर्स निकाल सकते हैं, इनको फिल कर सकते हैं, इनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेसन 1 कॉजेक्टिव वर्ब को आज हम पूरा किए। अगले वीडियो में हम लेसन 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं लेसन 2 के साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स में। तो अनुमति दें। जय हिंद।